एक सिनेमा गृह में अच्छी फिल्म लगी हुई थी। चंदूलाल ने अपनी प्रेसी से कहा कि पीछे की सीट के टिकट ले लेते। प्रेसी बोली, और अगर पीछे की सीट के टिकट न मिले तो चंदूलाल बोला, तो क्या, फिर पिक्चर ही देखेंगे। लोगों की अपनी भाषाएं, लोगों के अपने हिसाब। लोग बड़े बचकाने। छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी से पूछता है, दादी मां, क्या आप टें बोल सकती? दादी ने कहा, बेटे क्यों नहीं बोल सकती? बच्चा बोला, अच्छा तो बोलिए, क्योंकि मां कह रही थी कि जब ये बुढ़िया टें बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन बच्चे को क्षमा किया जा सकता है। वो बेचारा जितना समझ सकता था उतना समझा कि सिर्फ टें बोलने की बात है, तो बोल ही दो टें, बहुत सारा पैसा मिल जाए। उसे क्या पता कि टें बोलने के पीछे बड़े राज। लेकिन बड़े बड़ों की भी गति यही है। न तो तुमसे जो कहा जाता है वह तुम समझते हो, न तुम जो देखते हो वह तुम समझते हो। जब तक मन है तब तक तुम सब कुछ विकृत कर लोगे। मन से मुक्त होकर ही सत्य दिखाई पड़ना शुरू होता है। तब ये संसार अद्भुत है। तब ये संसार माया नहीं है। माया इसे तुम्हारे मन ने बनाया है। माया का जाल तुम्हारे मन ने इस पे फैलाया है। भर्तहरि घर द्वार छोड़कर जंगल चले गए। जंगल में ध्यान करने बैठे। सम्राट थे, बहुत धन दौलत थी, सब छोड़ आए थे। सुबह सुबह अंधेरे में ध्यान कर रहे हैं, तभी सूरज की पहली पहली किरणें उतरनी शुरू हुई। प्रभात हुई, आंख खुली, ध्यान से देखा सामने ही पगडंडी पर एक बड़ा हीरा पड़ा है, सुबह की रोशनी में चमकता हुआ। इससे बड़े बड़े हीरे छोड़कर आए थे। आदमी का मन देखते हो। लेकिन एक क्षण को लालसा जग गई कि उठा लूं। चौंक गए, संभल गए, नहीं उठाया, मगर एक क्षण को वासना ने घेर लिया। एक क्षण को मन वापस लौट आया। भूल ही गए कि मैं सब छोड़ आया, इससे बड़े बड़े हीरे छोड़ आया हूं। इस हीरे की क्या औकात, क्या बिसात। मेरे पास खजाने थे जिनमें हीरे ही हीरे भरे थे। इनको छोड़ के आया हूं और इस हीरे को, रास्ते पे पड़े हुए हीरे को उठाने की इच्छा उठ रही। इसलिए घर छोड़कर आया हूं, महल छोड़कर आया हूं। मगर एक क्षण को वासना पकड़ ली। वासना इतनी तीव्रता से पकड़ती है, इतनी गतिमान है। कहते हैं प्रकाश की गति बहुत तेज होगी, मगर वासना के मुकाबले नहीं। कहते हैं वैज्ञानिक कि प्रकाश एक सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। एक सेकंड में सूरज की किरण 1,86,000 मील पार कर जाती। इससे बड़ी कोई गति नहीं। मगर वासना तो एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाए, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई बंधी हुई उसकी गति भी नहीं। अभी यहां, अभी चांद पर, अभी सूरज पर। एक क्षण में, क्षण के एक अंश में भर्तहरि खो गए। चौंक गए, संभाल लिया, नहीं गिरे। मगर तभी एक और दुर्घटना घटी। दो घुड़सवार दोनों तरफ से रास्ते पर आए। दोनों की नजर एक साथ उस हीरे पे पड़ी। दोनों ने तलवारें निकाल के हीरे पर टेक दी और दोनों ने दावा किया कि पहले नजर मेरी पड़ी है, इसलिए हीरा मेरा है।
भरथरी थोड़े मुस्कुराए भी, क्योंकि नजर तो पहले उनकी पड़ी थी। फिर इस बात पर मुस्कुराए कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो अभी भी मैं दावेदार हूं। हालांकि अभी अभी मैंने सोचा था कि अरे ये मैंने क्या किया, ये कैसी वासना उठी। अब फिर मन में एक लहर उठी कि हो जाऊं खड़ा। पुराने छत्री कि बता दूं इनको कि नजर किसकी पहले पड़ी। फिर रह गए, फिर संभल गए। उठ आ रही है माया, उठ आ रही वासना, और वो दोनों छत्री तो जूझ गए। वो तो कोई पीछे हटने को राजी नहीं था। पीछे हटना उनने सीखा नहीं था, वो उनकी भाषा में नहीं था। तलवारें खिंच गईं, तलवारें चल गईं, घड़ी भर में ये सब हो गया। नहीं होना था वो हो गया। दोनों गर्दनें कट गईं, एक साथ दोनों की तलवारें एक दूसरे की गर्दन पे पड़ी, लाशें वहां पड़ी। हीरा अपनी जगह जहां पड़ा था वहीं पड़ा है। हीरे को कुछ लेना देना नहीं, न भरतरी से कोई प्रयोजन है, न ये दो आदमी मर गए इनसे कोई प्रयोजन। हीरा माया है, हीरे में माया है या माया मन में। भरथरी को एक झोंका माया का आया था, फिर दूसरा झोंका भी आया, मगर संभाल गए। मगर ये दो आदमी मर मिटे उस हीरे के लिए, जिस हीरे को इन दोनों का कोई कभी पता ही ना चलेगा। उस हीरे के लिए जिसको इन दोनों से कुछ लेना देना न था, जो किसी का भी नहीं है, तो परमात्मा का, नहीं तो किसी का भी नहीं। और हीरा हीरा है, ये भी बस हमारी मान्यता है, नहीं तो पत्थर। मानते हो तो हीरा है, जान लो तो पत्थर है। चमकदार होगा, सुंदर होगा, मगर है तो पत्थर ही। जगत अगर हम मन से मुक्त होकर देखें, अति सुंदर है, अति आह्लादपूर्ण, दिव्य है। लेकिन अगर हम मन से भर के देखें तो फिर उपद्रव ही उपद्रव है। फिर आशा निराशा के खेल, फिर सफलता असफलता का जाल है, फिर अपने ही हाथ से लगाई गई फांसी। संसार को दोष न दो, संसार तो बहुत प्यारा है, क्योंकि संसार तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। मन को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो, क्योंकि वहीं से क्रांति हो सकती है। मन को पकड़ने का उपाय ही ध्यान है, मन से जागने का उपाय ही ध्यान है, मन के अतिक्रमण का नाम ध्यान है, मन के साक्षी हो जाने का नाम ध्यान है। मन के साक्षी बनो, जैसे भरथरी ने 2 बार मन को पकड़ लिया साक्षी भाव से। ऐसे ही मन को पकड़ते रहो। जब भी मन अपने जाल फैलाए, दूर हट के खड़े हो जाओ। कहो मन से कि खेल खेल, मैं सम्मिलित नहीं। अलग थलग खड़े रहो। धीरे धीरे मन पुरानी आदतें छोड़ देगा, देखेगा कि तुम्हारा अब कोई रस न रहा। पुकारेगा तुम्हें, बहुत तरह से लुभाएगा तुम्हें, बहुत तरह से समझाएगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने तय ही कर लिया, निर्णय ही कर लिया, संकल्प ही कर लिया। संन्यास का अर्थ यही, संकल्प, इस बात का संकल्प कि अब मन के जाल में नहीं पड़ेंगे, अब मन से जागेंगे और साक्षी बनेंगे। जिस दिन साक्षी बन जाओगे, उसी दिन न कोई माया है, न कोई मन है, न कोई निराशा है, न कोई हताशा है। तब जीवन महोत्सव है।